दोस्तों ट्रेड स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। कल मैंने जो निफ्टी में प्रेडिक्शन दिया था, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी तो हूबहू एकदम बिल्कुल वहीं पे गया जैसा मैंने प्रेडिक्शन बताया था। आगे चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले जो आज देखिए, आज हुआ क्या आज, हाँ, बाजार में, शेयर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बिल्कुल ब्लड बात हो गया। देखिए सेंसेक्स क्रैश किया। सेंसेक्स crashes over 1000 points. What's behind today's stock market? ब्लडबाथ, ये कहानी है यहाँ का, है ना। अब देखिए आज जो है ना, आज क्या हुआ। देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी के सारे, देखिए निफ्टी 50 कितना लॉस में गया है, कितना माइनस में गया है, 0.13 नहीं, निफ्टी 50 जो गया है आपका 1.32% लो गया है। बहुत बड़ा लो होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ये 2.50% इतना नीचे गिरा है। निफ्टी 100 1.53 है ना, निफ्टी 200 1.78 और निफ्टी 500 1.97। देखिए बैंक निफ्टी गिरा है, वो भी आपको मालूम है, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा है। अब देखिए क्या है, मैंने कल न्यूज में आप लोगों को बताया था, एल्युमिनियम वाला जो मेटल वाला जो मैटर था कि ट्रंप ने टैक्स लगाने की बात कही है। अब देखिए गिरावट का बड़ा कारण क्या है। अब देखिए कारण तो आगे चल के और भी बताएंगे, लेकिन अभी जो ट्रंप का जो टैरिफ वार है, इससे इनके जो फेड है, जो रेट कट करती है ना, रेट कट करेगी तो लिक्विडिटी आएगा, सारा चीज है हर एक सेक्टर में। तो वो भी डरा हुआ है कि भैया इनका टैरिफ वार क्या होगा, ट्रंप का कहां तक ये क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या लिख रहे हैं, फेड पोस्टपोन द रेट कट फॉर द फ्यू मंथ्स, है ना। ये पोल किया है ना, राउटर्स जो वहां का है, राउटर्स जो है एजेंसी, उसने किया है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए ट्रंप के ग्लोबल स्तर पर ट्रेड वार का खतरा। मैं कल भी आपको बताया था कि क्या होना है नहीं होना है, ठीक है ना। सारी चीजों को बताया था कल आपको हमने, है ना। अब देखते हैं क्या होता है ना, ट्रंप साहब के टैरिफ वार का क्या असर होता है। अब देखिए ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं ना, कि देखिए ये ये क्या कह रहे हैं, ट्रंप टैरिफ से ग्लोबल स्तर पर ट्रेड वार का खतरा बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ का दायरा बढ़ा दिया है। अब अमेरिकी स्टील और एल्युमिनियम आयात पर 10% की जगह 25% टैरिफ देना पड़ेगा। कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील पर इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत असर पड़ा है इसका, समझे ना। तो इन चीजों को देखिए क्या है। ये तो मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, ट्रंप जी के आने के समय में लोग बड़े खुश थे। मैंने बताया था उस समय भी, पिछला वीडियो देखिएगा। दिसंबर में है, सॉरी कह रहे हैं ये जनवरी के लास्ट में मैंने बताया था, जब वो लिए हैं शपथ, मैंने बताया था ना, यहाँ के लोग हैं ना, सेंटिमेंट पे चलते हैं भाई। सेंटिमेंट अच्छा चीज है, नहीं बोल रहे हैं किसी भाई को अगर बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, सेंटिमेंट तो अच्छा चीज है। लेकिन अगर पड़ोसी के घर में खुशी मन रहा है तो हम इतने खुश हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे अपने यहाँ क्या है। जब अपने यहाँ कुछ गड़बड़ होता है तो बस देखिए वो पैर लड़खड़ाने लगते हैं, देख रहे हैं ना। अब ट्रंप के आने का तो खुशी लोग मना रहे थे, देखिए ट्रंप के आने के बाद से ही देखिए मार्केट का कैसा कैसा हाल होते जा रहा है। आप इसको बहुत अच्छा बहुत बुरा जो भी आकलन कीजिए, भैया हम तो एकदम सीधी बात, नो बकवास, एकदम बिल्कुल सटीक बता रहे हैं। अब देखिए इन्होंने जो किया वो किया। अब दूसरी खबर देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए अब देखिए इसमें क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील एल्युमिनियम टैरिफ बढ़ा दिया। अब अमेरिकी स्टील पर इस चीजों को तो बता ही दिया मैंने आपको। अब देखते हैं अगला खबर।
ग्लोबल बाजारों में भी ट्रंप के चलते दबाव। देखिए, ट्रंप टैरिफ के चलते दुनिया भर के बाजार सतर्क नजर आ रहे हैं। एशियन बाजार, एशिया के बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली है। केवल अपने इंडिया में ही नहीं गिरा है, अपने यहाँ तो ब्लड बाथ हुआ है ना। हांगकांग हैंगसेंग इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। S&P 500 फ्यूचर, देखिए इनका है, ये अमेरिकन का है, ये अमेरिकन का है, ये इन लोगों का ही अपना है। S&P 500 जो है अमेरिका का है, वो भी गिरा है। अब देखिए, इनके रवैया से ना पूरा ग्लोबल बाजार एकदम त्राहिमाम किए हुए है कि भाई क्या होगा कल को, क्या ये बोल दें, क्या कर दे। जब देखिए फेड के जो गवर्नर है वो बोल रहे हैं कि भैया अब हमको अनसर्टेनिटी लग रहा है कि क्या होगा, ये क्या डिसीजन लेंगे, टैरिफ वार चला दिए हैं। उनका पहले का भी स्टेटमेंट सुने होंगे कि हमको दे कांट फायर, क्योंकि उनका और ट्रंप साहब का बनता नहीं, तो उन्होंने भी टार दिया ना टैरिफ। उन्होंने कहा था ना कि साल में 2-3 बार रेट कट करेंगे या जो भी करेंगे। उन्होंने तो कहा कि भैया पहले देख लेते हैं कि क्या होना है, उसके बाद उसके बाद टैरिफ वार जब खत्म हो जाता है या कुछ है तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है ना। अब देखिए, आज निफ्टी का आपको बताया था मैंने, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया था। रेंज मैंने कल जब 381 पे, देखो कल 381 पे जब बंद हुआ था ये, तो मैंने क्या बताया था, इसका सबसे बड़ा रेसिस्टेंस लेवल कहाँ है, 450 है ना। 381 पर बंद हुआ, उसके बाद मैंने कहा था कि भैया ये 350 तक आएगा, 350 से भी गया 250 तक आएगा, है ना। 250 भी गया, 100 तक आएगा, और 100 गया तो 23,000 तो इसका सबसे बड़ा वीक सपोर्ट लेवल है। देखिए वीक सपोर्ट लेवल, मैंने कल आपको कहा था ना कि देखिए 450 अगर ऊपर की तरफ जाता है सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होगा, देन 350 होगा, यह भी बताया था मैंने आपको। 200 होगा, 100 होगा तो 23,000 के ही दर्शन मिल जाएंगे आपको। अब देखिए, आज मार्केट एक्यूरेट 23,070 पे बंद हुआ है। कहाँ हुआ है, 23,070। देखिए एकदम टोटली ब्लड बाथ है ना। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, कहाँ से कहाँ, कल का ग्राफ देख लीजिएगा, मैंने जो बताया था उन चीजों को देखिएगा ना, आपको पता लग जाएगा। मैं जो ग्राफ देता हूँ एक्यूरेट, मैंने जो दिया है आपको प्रेडिक्शन कल भी, वो एक्यूरेट निकला, लगभग लगभग सारा चीज एक्यूरेट निकला है। देखिए अब कहाँ है कहानी ये, अगर मार्केट को देखिए अगर 23,000 सस्टेन कर लेता है, देखिए अभी हम इन चीजों को हटाते हैं, है ना। अगर मार्केट 23,000 को बरकरार रखता है, देखिए 23,000 को अगर बरकरार रखता है तो इसका अगला सपोर्ट लेवल कहाँ होगा, 23,150 पे। वही वही जो मैं बताया था ऊपर से नीचे की तरफ। 150 के बाद कहाँ होगा, 250 होगा, फिर 370 होगा। इतना तो कल के डेट में नहीं बढ़ जाएगा, इतना बड़ा उछाल आने का भी कोई नहीं है, कोई पर्व भी नहीं है। जो होना था रेपो रेट, है ना, बजट, सारा चीज हो चुका है। देख लीजिए, अब अगर 23,000 को ये तोड़ लेता है, 23,000 को अगर ये तोड़ लेता है, ठीक है ना, इसका सबसे बड़ा जो अभी 23,000 के बाद हमको नहीं लगता है, पता नहीं अभी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन है, लोग अनसर्टेन ही रह रहे हैं ना, क्योंकि देख रहे हैं ब्लड बात हो रहा है। देखिए सेंसेक्स 1,000 पॉइंट नीचे गिर गया, बैंक निफ्टी कहाँ गिरा, निफ्टी कहाँ गिरा, सेंसेक्स कहाँ गिरा, तो सारे चीजों को तो मैंने बताया ही आपके। निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, सारे में तो कोहराम ही मचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए 23,000 को अगर ये क्रॉस कर लेता है, इसको 23,000 को 23,000 को अगर तोड़ लेता है, इसको अगर डाउन में आता है, तो इसको सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल कहाँ है, 22,000, सॉरी 22,000
940, उसको भी अगर तोड़ ले रहा है तो 22,897, 897, यही इसका कहानी होना है। तो कल तो हम कहेंगे ना आप लोगों से, थोड़ा सावधानी से देखिएगा। 23,000 को तोड़ा ना तो पक्का जाएगा, ये नीचे और नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन 23,000 एक बहुत बड़ा बिग सपोर्ट लेवल है, समझ रहे हैं ना? क्या है? बिग सपोर्ट लेवल है। बिग कहिए, इमोशनल सपोर्ट लेवल कहिए, लोग जिसको जो बोलना है वो बोलते हैं अपना, ठीक है ना? तो ये मैंने कल भी आप लोगों को टारगेट दिया था, है ना? इसके बाद आप देख लीजिए 350 बता ही दिया, 250, 370 है ना? तो बीच बीच में भी नया रेसिस्टेंस पॉइंट आ रहा है, इसलिए आप लोगों को क्लियर करने के लिए बता रहा है। 370 जो मैंने दिया है ना, 370 पर कितना बार आगे पीछे हुआ है ना? और तो ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने जो बताया था कल, उससे भी बहुत अच्छा खासा गिर गया, ठीक है ना? 49,403 पे आज बंद हुआ है। 49,403 पे बंद हुआ है। देखिए ये अब 49,403 है ना, इसके नीचे का इसका सपोर्ट लेवल क्या है? 49,365। ध्यान रखिएगा। ऊपर में अगर देखे, देखिए कैसे बना है कैंडल, देखिए यहाँ कैंडल बना एक, देखिए एक कैंडल बना यहाँ, यहाँ थोड़ा सा मार्केट उठने की कोशिश किया, गिर गया, फिर उठने का कोशिश किया, गिर गया, फिर देखिए ये तो गिर गया, फिर गिर गया, वहां से सीधा एक बार यहाँ। अब इसको लेके चलिए आप यहाँ 49,500 का जो सपोर्ट लेवल है, ये था, सारे चीजों को ये तोड़ दिया। उसके बाद कहाँ से आया है आप देख लीजिए, आप 403 या जो भी है देख लीजिए। कैंडल को जरा जरूर देखिए, कैंडल सब कुछ बताता है, कैंडल सब कुछ बताता है कि भैया हम क्या करेंगे। देखिए हैंगिंग, इसको बोलते हैं हैंगिंग कैंडल, हैंगिंग कैंडल, देख लीजिए इसको। ऐसा कैंडल बनाए और नीचे से ये पतला वाला है, ये हैंगिंग कैंडल है। ये इशारा करता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। कभी कभी लेकिन 80% टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि देखिए हैंगिंग कैंडल है। हैंगिंग कैंडल का क्या कहानी रहता है कि देखिए ऐसे ऐसे मोटा होगा, मोटा होगा, है ना? नीचे आकर के एकदम सीधा पतला हो जाएगा, ठीक है ना? यही है हैंगिंग कैंडल। जब ये बना उसी समय समझ गया 49,500 या दुनिया जहां जो है ये करेगा, हो गया 49,365। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, है ना? 49,403, 49,365, 49,365 के बाद है क्या? 365 के बाद 292, ये देख लीजिएगा, इस सपोर्ट लेवल पे सबसे सपोर्ट लेवल है। 403 के बाद एक बार इसका आता है, अगर इस ग्रुप को, इसको अगर तोड़ रहा है, देखिए 49,707 है ना, 600, इसको क्रॉस करना पड़ेगा तब ये आगे का मूव लेगा। कहाँ आगे का मूव लेगा? ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा इतना, ठीक है ना? 403 के बाद ऑलमोस्ट इसको 570 पर भी हालांकि रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर इस लाइन को और इस लाइन को, ट्रेंड को इसको तोड़ देता है तभी ये आगे बढ़ पा गया, ठीक है ना? आगे की बात तो अलग है। तो आपको बता दिया मैं 49,403, नीचे में 49,365, 292, 292 के बाद अभी देखते हैं। अभी तो हमको जो दिख रहा है वो आपको बता रहे हैं, कुछ गलत नहीं बताएंगे, तो वो देख ले रहे हैं और आगे की तरफ चलते हैं। देखिए भैया सेंसेक्स में तो एकदम पूरा ब्लड बात हो गया। देखिए ये कहाँ कहानी गया सेंसेक्स का, सेंसेक्स का कहानी कहाँ गया, एकदम बिल्कुल मैंने बताया था ना कि ये लेवल देखिए, ये लेवल जो मैं बताता हूँ, ये लेवल देखिए 76,500 का लेवल अगर तोड़ दिया ये, है ना, तो भैया ये तो बहुत बड़ा कहानी है, अलग कहानी। 293 है ना। अब ये तो 1,000 पॉइंट का आज लिया है, 1,000 पॉइंट समथिंग ये किया है। देखिए इसमें क्या है ना कि 500 पकड़ना है। अभी ये जो स्थिति इसका है 76,293 है ना, 76,293 को पकड़ के रखिएगा भैया। ये अगर टूट गया तो कहानी तो बहुत नीचे तक जाएगा। अगर ये इसको बरकरार रखता है, इसको बरकरार रखता है, तो अगला कहाँ होगा?
76,170, 170, ठीक है, 76,170। इसके बाद 193, हम इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज्यादा तो बोल नहीं सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा, अच्छे ढंग से समझे होंगे। देखिए मैं जो देता हूँ एकदम बिल्कुल सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ, केवल आप समझिए। मैंने बोला था ना कि 450, देखिए 381 पे कल बंद हुआ था निफ्टी, 23,381 पे। मैंने क्या बोला था आपको, कि अगर इसको आगे बढ़ना है तो फर्दर 450 को इसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। 450 अगर नहीं लेता है तो लास्ट में इसको, इसका सपोर्ट लेवल 350 पे है। वो तो 450 तो रेसिस्टेंस था आगे बढ़ने के लिए, 350 पे आना होगा। देखिए हूबहू वही हुआ, 350 को तोड़ा उन्होंने, ठीक है। फिर मैं वो बोला था 250, उसको भी तोड़ लिया। फिर बोला 150, उसको भी तोड़ लिया। और उसके बाद तो बताया ही था 23,000 का सबसे बड़ा इमोशनल कहिए या सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल कहिए। अब कल के मार्केट में क्या करना है भाई, अब सिंपल देखिए। अब इन चीजों को इरेज करते हैं, ठीक है, इन चीजों को इरेज करते हैं, ठीक है। कल के मार्केट में ना अपने को सबसे पहले क्या ध्यान देना है, निफ्टी में, निफ्टी में देखिए, निफ्टी में कुछ नहीं करना है, वेट करना है। वेट एंड वॉच आपको बताते हैं। इस लेवल को देखिए, चूंकि अभी 23,070 पर खड़ा है, कहाँ है, 23,070 पे खड़ा। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके आगे उठे, आगे जाए, 150 पे जाए, 250 पे जाए, यहाँ तक ही बता दे रहे हैं आपको। या देखिए प्रेडिक्शन तो बता ही दिए हैं। तो कल जरा संभल के रहिएगा, एकदम बिल्कुल संभल के रहिएगा, एकदम विदाउट कैंडल सारा चीज देखे हुए नहीं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कुछ भी हो। और एक और बात बता रहे हैं ना, आप लोग मार्केट में बार बार मत घुसिएगा। उससे तो आपका एक सबसे बड़ा तो जो ब्रोकरेज चार्ज है 20 रुपया प्लस जीएसटी है, हो जाएगा 2 टाइम, एक बार खरीदने का एक बार बेचने का। तो बार बार मत जाइए, एक बार जाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है जब मैक्सिमम दूसरे बार जाइए। आप ध्यान रखिए, अपने कैपिटल को आपको बचाना है। कैपिटल बचेगा तब तो कल आप कुछ कर पाएंगे, कैपिटल नहीं बचेगा फिर क्या कर पाएंगे भाई, कैपिटल ही पूरा लॉस में चला जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि अभी मार्केट की स्थिति कुल मिला के अच्छी नहीं है, ठीक है ना। कब क्या हो नहीं हो, तो थोड़ा मार्केट पर नजर रखिए। और अपने ऐसा नहीं कि अपने काम धंधा को छोड़ के एकदम बिल्कुल लग जाना है इस पर, एकदम बिल्कुल नहीं। अपने, मैंने बताया था 20% लॉस और 20% ही टाइम का लॉस। प्रॉफिट तो 30-40% जो लेना है आप ले लो। वन टाइम अगर मिल गया प्रॉफिट, निकल जाओ, फिर दोबारा मत देखो शटर डाउन, ठीक है। चलिए आज के दिन एक और अच्छा खुशखबरी है अपने चैनल के लिए कि ऑलमोस्ट 225, इतने कम दिनों में हम लोग का परिवार 225 सब्सक्राइबर का हो गया है। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाएंगे और हम आपको एज इट इज सब कुछ अपने तरह से कोशिश करेंगे कि बेहतर दें, ठीक है ना। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, भारत माता की जय।